जय हिंद। आज सचमुच बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे तो हर एक चीज के अंदर में आज एक अलग ही स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। जो आज का हम सब का जो सबसे गहरा उद्देश्य है वो है कि किस प्रकार हम अपने आप को एक ऊंचे स्टैंडर्ड, ऊंची क्वालिटी और उस क्रांति की तरफ ले जाएं जो हमारा खुद का लेवल ऊंचा कर दे। और मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑल अबाउट हमारी सोच, विचार और धारणा। हम अचीव क्या करना चाहते हैं। मुझे इस आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम सबके अंदर में एक संकल्प जागा है कि हम किस प्रकार एक ग्लोबल एक्सीलेंस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार एक नया स्टैंडर्ड बनाए। मैं आज के दिन BIS को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुझे तो उनके हर एक कार्य में जैसे ये बनाया है, एक एक छोटी छोटी चीज, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। मैं देख रहा था जो हम सम्मानित कर रहे थे उसका जो गिफ्ट का स्टैंडर्ड है, फोल्डर का स्टैंडर्ड है, ये मतलब नहीं है कि क्या चीज क्या है। इट्स अ मेंटालिटी, इट इज अ सोच, इट इज अ धारणा, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आपका जन्म हमारे राष्ट्र के जन्म के साथ में हुआ है और ये आज 71 दिन है। आज बहुत पवित्र दिन है, आज मंडे है और हम उत्तराखंड में शिव जी की धरती में हैं। मुझे लगता है कि प्रभु ने ही ये संचालन किया है कि आज हम अपने आप में एक संकल्प लें कि किस प्रकार हम हर भारतीय, माननीय प्रधानमंत्री जी हर वक्त हमको कहते हैं कि किस प्रकार से लोकल को ग्लोबल से मिलाना है। अगर लोकल को ग्लोबल से मिलाना है तो एक ही मंत्र है अपने स्टैंडर्ड का, अपनी क्वालिटी का, अपने एक्सीलेंस का, अपने उत्कृष्टता का। और ये जरूरी है कि उत्कृष्टता को, एक्सीलेंस को मानक किया जाए, बेंचमार्क किया जाए, उसका मैन्युअल उसको लिखकर अंकित किया जाए कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट आई एम लुकिंग एट। आज आप सब, आपको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि आपने ये BIS के फाउंडेशन डे में आपने प्रतियोग किया है, हिस्सा लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की एक जिम्मेवारी बन गई है कि किस प्रकार हम इस स्टैंडर्ड का, इस मानक का एक ब्रांड एम्बेसडर बने और किस प्रकार हम प्रचार प्रसार करें चारों तरफ। कभी कभी मैं देखता हूं जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स में जाता हूं, पूरी दुनिया में हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को दे आर एक्सक्लूसिव हार्ड वर्क में, सिंसियरिटी में और कार्य शक्ति के अंदर में, कार्य प्रणाली में देयर इज नोबडी हु कंपेयर टू आवर वुमेन। जब मैं देखता हूं हर वक्त दिल में ऐसा लगता है कि हम किस प्रकार से अपनी पैकिंग, किस प्रकार से अपनी ब्रांडिंग, किस प्रकार से अपने कंज्यूमरिज्म के साथ में कैसे मिले। मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्टिविटी और कंज्यूमरिज्म का जो रिश्ता है वो स्टैंडर्ड से ही जुड़ता है, क्योंकि उसके अंदर में एक क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी दैट कम्स व्हेन यू स्टिक टू द स्टैंडर्ड्स, मानकों के साथ में जब आप मिलते हैं। BIS इज डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब और मुझे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो BIS का काम है ये सिर्फ सरकारी काम नहीं है, ये हर भारतीय की आत्मा का काम है। हमारा राष्ट्र बिल्कुल क्लियर है कि हम 2047 में क्या बनेंगे। वी हैव डिसाइडेड, पूरे परिवार ने, पूरे राष्ट्र ने डिसाइड किया है कि 2047 में हमारा मानक क्या होगा, हमारी एक प्लेटफॉर्म क्या होगा, पेडेस्टल क्या होगा, हम कौन से लेवल के ऊपर में जाएंगे। कहानी पूरे लेवल की बात है और 2047 में जिस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं, जिस प्रकार आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार आत्मा से आत्मा हम जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नोबडी कैन स्टॉप भारत फ्रॉम बिकमिंग विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत।
और विश्व गुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। कहानी सिर्फ स्टैंडर्ड्स की है, कहानी सिर्फ मानक की है, कहानी सिर्फ निश्चय की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि निश्चय कर अपनी जीत करो। मुझे लगता है सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आप मानक को डिसाइड कीजिए और निश्चय कीजिए और संकल्प लीजिए, उस संकल्प से उस सिद्धि को प्राप्त कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत ने एक बार देख लिया है, कभी कभी लगता है कि एक पत्थर जमीन से निकलता है, देखने से काला गंदा सा पत्थर, मिट्टी लगी हुई है, कोई शेप नहीं है। उस पत्थर को तराशते 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 एक हीरा बनता है। उस हीरे को ऐसे सुंदर तरीके से पैक किया जाता है, बाद में 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन में वो हीरा बिकता है। फर्क क्या है? पत्थर था, अब हीरा बन गया है। बात सिर्फ यही है कि उस पत्थर को क्या आपने मानक दिया है, क्या वैल्यू एडिशन दी है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कहानी पूरी मानक की है, कहानी पूरी स्टैंडर्ड की है, कहानी पूरी आपकी सोच की है। मुझे ऐसा लगता है ये जो जर्नी हमारी लोकल टू ग्लोबल वही है। और हमारे पास तो एक अलग एक मंत्र है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे पास में दिव्यता है, भव्यता है, शुद्धता है, पवित्रता है। वो प्रभु ने हमको ऑलरेडी एज ए वरदान दी हुई है। अगर आप उसको मानक के साथ में, उसको BIS के स्टैंडर्ड के साथ में अगर आप जोड़ देंगे तो सचमुच एक चमत्कार इज वेटिंग फॉर ऑल इंडियंस इन फ्रंट ऑफ अस। एक हमको आदत डालनी पड़ेगी, वो आदत है आर्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। एक आदत जिसके अंदर में किस प्रकार से आप अपनी पैकिंग, ब्रांडिंग, कंज्यूमरिज्म के साथ में लिंक करेंगे। और जो हायर स्केल्स है ना प्रोडक्टिविटी के, वो अगर 1000 पीस बनाते हैं तो उसके अंदर में 990 को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बनाने वाले को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं उसी स्टैंडर्ड से बनाऊंगा 10, चाहे उसके लिए मेरे को 990 रिजेक्ट करने पड़े। दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट पैकिंग इज ऑल अबाउट। इनफैक्ट ये हमको सीखना पड़ेगा। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मैं पौड़ी में गया, जब शुरू में मैंने राज्यपाल का कार्य संभाला था तो मैं पौड़ी में गया। वहां पर एक महिला थी और उन्होंने कहा, राज्यपाल जी मैं 9 किस्म का पहाड़ी नमक बनाती हूं और मेरा नमक लंदन में बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि स्टैंडर्ड हाई है। क्यों बिकता है? क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन से, डिजिटल कंज्यूमरिज्म से लिंक किया हुआ है। पहले मैं एक बार नैनीताल गया, वहां पे एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की छोटी सी, और पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनको कहा कि आपका सामान कहाँ जाता है? तो उन्होंने बोला कि हल्द्वानी तक जाता है और नैनीताल में जो टूरिस्ट आते हैं उनको देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज प्लान टू सेल इट अब्रॉड। डिजिटलिटी आप किसी से सीखिए जो आपके मददगार हैं। और मैंने कहा कि आपकी आमदन एक महीने में कितनी है? तो शी सेड अबाउट 20,000, 22,000। और 3 साल बाद जब मैं मिला तो उन्होंने क्या बोला? शुड आई शेयर विथ यू? सुनना चाहेंगे? उसने कहा, और उसके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल अलग एक बदलाव था। उन्होंने कहा, राज्यपाल जी आपने 3 साल पहले पूछा था कहाँ मेरा सामान जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल ही मेरा सामान टर्की और यूके में गया है। और कहा, मैंने अगला सवाल किया कि अभी आप एक महीने में कितना कमा रही हैं? शी सेड
1.5 से 2 लाख रुपया प्रति माह। बात सारी पैकिंग, प्रेजेंटेशन, डिजिटाइजेशन, मापदंड उसकी है। एक भरोसा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अंदर में क्या है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी गोट टू लर्न आज के दिन में। एक बार फिर कहूंगा कि ये ट्रिलियन प्लस इकॉनमी तभी हो सकती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग को, जब हम स्टैंडर्ड्स को, जब हम क्वालिटी को, जब हम ब्रांडिंग एक्सीलेंस को, जब हम फ्रेंचाइज के गेम को, जब हम रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी के गेम को अपना आत्मसात करेंगे, देन ओनली वी कैन अचीव व्हाट वी सेड। हमने उत्तराखंड में एक जादू देखा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जब हमने 3 G20 की मीटिंग की थी, तो जो लोग गेस्ट आए थे, when they were leaving, they were so impressed with what we had done. In fact, हमारे बाद में ब्राजील की बारी थी G20 मीटिंग करने की, तो उन्होंने कहा कि आपने जो उत्तराखंड के शासन प्रशासन और हर एक कर्मचारी ने जो एक मापदंड, एक स्टैंडर्ड को अपनाया है, हाउ विल वी कॉपी? बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड क्या था, एक एक गेस्ट जैसे पंतनगर उतरा तो उसका स्वागत एक प्रभु के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में किया। एक एक का ऐसा केयर हर एक चीज में कि उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग है। इनकी डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, इनका प्रेजेंटेशन, इनका एक परिवार की तरह कार्य करना बिल्कुल अलग है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हम तो सोच रहे थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ का MOU होगा, लेकिन देखिए पूरा विश्व 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए, क्योंकि दे फील उत्तराखंड कैन प्रोड्यूस इट। आपने देखा कि मूवी में भी बताया था कि ये जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके अंदर में नीति आयोग ने उत्तराखंड को नंबर 1 स्थान दिया है। वी आर द लीडर्स। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, यहाँ दुनिया में प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस और उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, nobody is going to give you the money and the value unless it is to the standard required. It's very important. किसी भी देश या प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग से उद्योग व उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जो लोग भी लीडरशिप में हैं, जो भी सीनियर हैं, शासन प्रशासन में हैं, यू मस्ट नो हाउ टू एनकरेज the people who are doing excellent job. मुझे बहुत खुशी है कि BIS ने स्कूली शिक्षा में भी गुणवत्ता और मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में स्कूलों व कॉलेजेस में स्टैंडर्ड क्लब्स स्थापित किए हैं। आज जब बच्चे बोल रहे थे, 9th, 10th, 11th IIT के स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर जब बोल रहे थे, तो अंदर में बहुत खुशी हो रही थी कि सचमुच BIS ने जो कार्य किया है वो that has been successful in transforming the level of awareness of our students. एक बार फिर कहूंगा मैं, even at the point of repetition, कि यह समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों का है। This is the truth, this is the reality. You better understand it, because आने वाले समय में 80% of the job will be controlled by AI, Meta and Quantum. तो बाद में मत कहना कि हमको तो किसी ने बताया नहीं, गेम तो चेंज हो गया है। गेम चेंज हो चुका है। So therefore it is important for us to upgrade ourselves on technology, artificial intelligence at the moment. BIS का योगदान न केवल हमारे औद्योगिक विकास में सहायक है, बल्कि कंज्यूमर्स के अधिकारों और उनके विश्वास को बनाए रखने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।